औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़साम दलालत। हम मंतिक़ एक में जो मंतिक़ आग़ाए महमूद मुंतज़री मुक़द्दम है उसमें दलालत की अक़साम पढ़ रहे थे, दलालत के बारे में कल पढ़ रहे थे। और कल दलालत के बारे में ये बात बताई गई कि जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ, एक शय से दूसरी शय की तरफ ज़हन मुंतकिल हो तो यहाँ पर इसको दलालत के उन्वान से ताबीर किया जाता है। इसको अलग अलग तरीक़े से, अलग अलग लफ्ज़ों में यही बात कही जा सकती है, लेकिन लुब्ब लुबाब यही है कि जब आपका जहन एक शय से दूसरी शय के वजूद की तरफ मुंतकिल हो। अब ये दलालत तीन तरीक़े की थी। दलालत अक़लिया है, दलालत तबीया है, दलालत वज़िया है। यह दलालत अक़ली, तबी और वज़ी। फिर बताया था दलालत वज़ई की दो किस्में हैं, या दलालत वज़ई लफ्ज़ी है या गैर लफ्ज़ी है। और दलालत वज़ी लफ्ज़ी की तीन किस्म बताई थी, या इल्तिज़ामी है, या तज़म्मुनी है, या मुताबिकी है। आप लोगों ने जो है वो मुआयसा कर लिया। अगर आपको कल का दर्स नहीं समझ में आया था तो ये बताइए उसका मुआयसा किया आपने? जिसने ये बात लिखी कि कल का दर्स नहीं समझ में आया, इसमें आपका नाम तो आ नहीं रहा है, नाम तो कुछ और दानिश करके आया हुआ है। कौन है? किसको नहीं समझ में आया था दर्स? अपना नाम बताइए। खूब, तो पहले मेरे सवाल का आप ये जवाब दीजिए कि आपने मुआयसा किया उसके बाद रात में अपने क्लास के साथियों के साथ, तो फिर आपको ये कहने का हक़ ही नहीं कि समझ में नहीं आया। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि क्लास जो है वो उसको मुकम्मल करता है मुबाहिसा। हम अगर पूरी अपनी जान निकाल कर रख देंगे तब भी आपको मुबाहिसे की ज़रूरत पड़ेगी। और हम इसलिए, हम ही नहीं, दुनिया का कोई भी उस्ताद पढ़ाए, उस्ताद के बाद मुबाहिसा ज़रूरी है। ये आपके साथ साथ मैं दूसरों से भी बात करना चाह रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मुबाहिसा जिस दिन आप ना करें उसके अगले दिन क्लास में ना आएँ। हमने ये बात शुरू में बता दी थी और इस टर्म के आगाज़ में भी कि हमारा उसूल है कि मुबाहिसे में उस क्लास में उसी को एंट्री देते हैं अगले दिन कि जिसने मुबाहिसा किया हो। अब चूँकि ये ऑनलाइन क्लास है इस टाइम आपका, लिहाजा हम ये तो कर नहीं पाएंगे कि एक एक आदमी से पूछें और जिसने मुआयसा ना किया उससे माजरत करें कि आप क्लास से बाहर जाइए। तो आपकी अपनी ईमानदारी पे छोड़ रहे हैं, शराफत पे छोड़ रहे हैं। हमारे तरफ से एक बार क्लास न करने पे उज़्र कबूल है आपका, मुबाहिसा न करने पे उज़्र कबूल नहीं है। मुबाहिसा 101% करना है। अगर क्लास आपको 100% कोशिश करना ज्वाइन करने की, क्लास में शामिल होने की, तो मुबाहिसा 110% कोशिश कीजिए आप, ठीक है। मुबाहिसे के बगैर आइंदा कोई क्लास में नहीं आएगा, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। पहले मुतालिया कीजिए, फिर क्लास कीजिए और फिर मुबाहिसा कीजिए। बीच मुतालिया भी कर लें तो अच्छी बात है, पस मुतालिया यानी क्लास के बाद एक मुतालिया मुबाहिसे पहले। तो 25% आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है 20% ज़रूरी है कि आप, मेरी बात गौर सुनिए आप लोग। पहले 20% ज़रूरी है कि आप पीछ मुतालिया करें, 40% ज़रूरी है, 30% ज़रूरी है कि आप क्लास कीजिए, और 50% ज़रूरी है मुबाहिसा के। यानी हमारा उसूल आप दिमाग में रखिएगा कि 50%, अगर 100% आपको काम करना है तो 100% में 50% आपको मुबाहिसा करना है और 50% को आपको बांटना है पीछ मुताले यानी क्लास से पहले वाले मुताले और क्लास में। क्लास से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में मुबाहिसा। हमारा ये अपना मानना है, आपका जो भी सोचना हो सकता है दूसरा साथीज़ा भी मेरे साथ हम फिक्र ना हो। लिहाजा आज तो हो गया, लेकिन आइंदा मुबाहिसे के बगैर ना आइएगा क्लास में आप लोग, और क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जब तक आप मुबाहिसा ना कीजिए। उस्ताद जो है सिर्फ थ्योरी बता देता है, कुछ चीज़ें समझा देता है, लेकिन वाकई तौर पर समझता है तालिब इल्म उस वक्त जब मुबाहिसा करे। खैर,
तो आपकी ख्वाहिश रायगा ना जाए इसलिए हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। और उसमें क्या मुश्किल होती है ना, देखिए बुरा मत मानिएगा, एक को अगर समझ में ना आए तो एक को दोबारा समझाने के चक्कर में बाकी 15 का जो है नुकसान होता है। खुलासा तो खैर मैंने कल का दर्स का आज भी बयान कर दिया था, लेकिन आपने फरमाइश की है, लिहाजा मुझे उस खुलासे को ज़रा सा और फैलाना पड़ेगा, फिर आज के दर्स की तरफ जाना पड़ेगा। दलालत कहते हैं रहनुमाई को, दलालत कहते हैं रहनुमाई को, किसी एक बात को समझने के लिए। अब मिसाल के तौर पे क्या नाम है, दरवाज़े पे किसी ने आकर के दक्कुलबाब किया, तो या दरवाज़े के पीछे से कोई बोला, तो जब दरवाज़े के पीछे से कोई बोल रहा है, दीवार के पीछे से कोई बोल रहा है, तो उस बोलने वाले की आवाज़ सुन करके आप बोलने वाले के वजूद तक मुंतकिल हुआ आपका जहन। आपको समझ में आ गया कि दरवाज़े के पीछे कोई है। जिसने सवाल किया था वो जवाब दे, उनसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, स्पेशली यस नो भले जी आपकी तरफ से आना चाहिए। बाकी लोगों के लिए तो रिपीटेशन है। हाँ आप बोलिए दानिश। खुसूसी तौर पे आपके लिए बता रहा हूँ मैं। अगर खुदा न खास्ता क्लास में और कोई ऐसा है जिसने आपके तरीके से क्लास नहीं किया तो वो सुन ले, जिसने आपके तरीके से मुआयसा नहीं किया तो वो भी सुन ले। तो दरवाजे दीवार के पीछे, दरवाजे के पीछे जब कोई खड़ा उसकी आवाज़ सुनी आपने, तो इस आवाज़ को सुनने के बाद आपका जहन मुंतकिल हुआ दरवाजे के पीछे रहने वाले की तरफ। तो इसी इंतकाल को तो दलालत कहते हैं, यानी ये आवाज़ दलालत कर रही है कि दरवाजे के पीछे कोई है। अब ये दलालत 3 तरीके की होती है। मुझे आप खिदमत में अर्ज़ करना था और कल बयान भी कर चुका हूँ, उसका खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ कि दलालत 3 तरीके की होती है। कभी दलालत अक्ल से समझी जाती है, मिसाल के तौर पे जैसे अभी हमने पढ़ा, आप खिदमत में बयान किया, डोर बेल बजी, तो डोर बेल बजने से आपको समझ में आया कि कोई है दरवाजे पीछे। आवाज़ सुनी आपने तो आपके समझ में आया कोई है पीछे दीवार के। तो ये आपकी अक्ल दलालत कर रही है किसी के वजूद पर। अक्ल ने ये आपको फ़ैसला करके सुनाया कि यहाँ कोई है। तो अब चूँकि आप अक्ल के सहारे से पहुँचे हैं वहाँ तक, अक्ल इस बात को बताती है, गवाही देती है कि आवाज़ सुन करके समझ लो कि कोई पीछे मौजूद है बोलने वाला। इसलिए इस दलालत को दलालत अक़लिया बोलते हैं। ठीक है। और एक बार ऐसा होता है कि किसी ने कहा आह, तो आपको देख के क्या समझ में आया? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ वो बताए जिसने सवाल किया। अगर किसी ने आह कहा तो क्या समझ में आया आपके? क्या समझ में आया आपके? इससे सामने वाले को खुशी का एहसास हो रहा है, सामने वाले को कहीं जाना है, सामने को भूख लगी है, क्या समझिए आप? आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ, परेशान है, मतलब दर्द है उसको। तो इस दर्द तक आप का जो जहन मुंतकिल हुआ वो कैसे मुंतकिल हुआ? क्योंकि इंसान की तबीयत ऐसी थी, तबीयतन इंसान को जब दर्द होता है ना, इंसान की तबा में ये चीज़ शामिल है कि जब तबीयत हो, तो जब इंसान को दर्द होता है, तकलीफ़ होती, कहता आह, चेहरा सुर्ख है, एकदम लाल हो रहा है। तो इस चेहरे की सुर्खी को देख के क्या समझ में आया आपके? कि सामने वाला गुस्से में है। नहीं, जो गज़ब का आलम है, चेहरा सुर्ख और एकदम गुस्से में लाल हो जाता है, नहीं कहते हैं गुस्से में है। ठीक है कि आप अपनी अक्ल के सहारे से इस चीज़ को अगरचे दर्क कर रहे हैं, मगर बुनियादी तौर पे इस गुस्से को समझाने वाली जो चीज़ है वो तबीयत है। यानी ये तबीयत इंसान की है कि जब गुस्से में आता है तो गुस्से में कई बार चेहरा लाल हो जाता है। ठीक है। तो इस दलालत को कहते हैं, यानी चेहरे की सुर्खी से और त्योरियों पे बल चढ़ जाने से आपको समझ में आया कि ये इंसान गुस्से में है।
तो इंसान का गज़ब समझ में आया। ये दलालत जो है ये तबीई दलालत है, तबीयत इंसान। इसी तरीके से एक यूँ एरो बनाया गया, तीर यूँ लिख इधर इधर जा रहा है वो, ठीक है। तो आपको पता चला कि रास्ता चलते चलते आपको राइट मोड़ना है। यहाँ पर ऊपर एरो बनाया राइट और लिखा हुआ है नोएडा, लेफ्ट एरो बनाकर लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे ओखला या दिल्ली। तो इस एरो से और इस लिखे से आपको समझ में आया इधर दिल्ली है इधर नोएडा है, मसलन इधर नोएडा इधर दिल्ली है, ठीक है। या ऐसे गोल ऐसा निशान बनाया लाल कलर का, उस पर यूँ बीच में कट बना दिया लाल कलर का, तो समझ में आया पार्किंग, नो पार्किंग है। तो ये जो दलालत है, ये जो आप नो पार्किंग समझे, ये आपको समझ में आया इधर नोएडा है इधर दिल्ली है, ये किसी ने वाज़ किया है इस चीज़ को, ठीक है, किसी ने करार दिया है। ये जो आपको समझ में आया कि अगर ऐसे हो तो ये माइनस है और अगर ऐसे के साथ साथ ऐसे हो तो ये प्लस है, तो किसी इंसान ने ये बनाया है कानून, वज़ किया, जाल किया। इसको कहते हैं दलालत वज़िया। जब आपने लिखा 2 फिर बस निशान बनाया 2 + 2 + 2 और आपने ऐसे निशान बना के लिखा 4, क्या देखिएगा 2 + 2 फिर 2 बराबर का निशान बनाया, क्या यहाँ क्या लिखा जाएगा बोलिएगा 2 + 2, यहाँ मुसावी का निशान बराबर का निशान बना के इधर क्या लिखेंगे 4। तो ये 4 कैसे समझ में आया? क्या तबीयत से किसी की समझ में आया? अक्ल ने बताया? नहीं, ये दलालत, ये वज़ किया है किसी ने, वज़ वाज़े की बुनियाद पर समझ में आया है कि 2 के बाद ये प्लस का निशान बनाएंगे, उसके बाद फिर 2 बनाएंगे तो बराबर हो जाएगा 4 के। इस दलालत को कहते हैं दलालत वज़िया। तो ये 3 किस्में होती हैं दलालत की, दलालत अक़लिया, दलालत तबीया और दलालत वज़िया। अब उसके बाद फरमाया दलालत वज़ी जो है वो कभी लफ्ज़ी होती है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि ये लफ्ज़ जो है ये फ़ला माना को समझाएगा, इस माना को बताने के लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए ये लफ्ज़ वज़ किया गया है। और कभी गैर लफ्ज़ी होती है, जैसे खतूत, निशानात, अलामतें वगैरह। 2 तरह की दलालत होती हैं। कभी एक लफ्ज़ को समझाने के लिए, वो एक माना को समझाने के लिए एक लफ्ज़ वज़ा किया गया है, उस लफ्ज़ को बोला गया, ठीक है। लफ्ज़ किसने रखा है, इस जगह का नाम ये है, ये किसने रखा, नोएडा का नाम नोएडा किसने रखा, ओखला का नाम ओखला किसने रखा, ठीक है। तो लोगों ने रखा, वज़ वाज़े से ये नाम करार पाया, उससे आपको समझ में आया। या मिसाल के तौर पे जो अलामतें निशानात वगैरह बनी, तो ये अलामतें निशानात किसने बनाए, वज़ वाज़े ने से अंजाम पाई है। तो ये जो दलालत है दलालत वज़ी, ये कभी लफ्ज़ी होती है, यानी किसी चीज़ को समझाने के कोई लफ्ज़ वज़ कर दिया गया जाता है। अब उस लफ्ज़ से आप वही माना समझेंगे और कोई माना नहीं समझेंगे, उसी मतलब को समझेंगे, दूसरा मतलब नहीं समझेंगे। और कभी उस माना को समझाने के लिए एक अलामत करार दी जाती है, निशान करार दिया जाता है, अलामत है, निशान है, सिंबल, इस तरह की चीज़ों को जो है दलालत वज़ी गैर लफ्ज़ी कहते हैं। अब दलालत लफ्ज़ी भी 3 तरीके की है। दलालत या मुताबिकी है, यानी एक लफ्ज़ अपने पूरा माना पर दलालत करता है, समझाता है, तो दलालत मुताबिकी कहते हैं। एक तज़म्मुनी है, उस लफ्ज़ के ज़िम्न में एक माना समझ में आता है तो उसे तज़म्मुनी कहते हैं। और एक इल्तिज़ामी है, यानी एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ मिला हुआ है, तो होता है ऐसा लाजिम मलज़ूम के तरीके से कि जब एक बोला जाता है तो दूसरा समझ में आता है, उसे दलालत इल्तिज़ामी कहते हैं। मिसालें मैं नहीं दे रहा हूँ, मिसालें आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर बयान किया जा चुका है दर्स। अब आ जाते हैं हम अगले दर्स की तरफ। अगला दर्स आज का क्या है? आज का दर्स अक़साम लफ्ज़। थोड़ा बहुत वाज़े हुआ, नहीं वाज़े हुआ, समझ में आया आपके? खूब, क्यों समझ में आया? उसकी 2 वजह। पहली वजह यह है कि आज आपने समझा कि हमारे लिए उस्ताद बता रहे हैं, तो आपने ख़ास तवज्जो की। दूसरी वजह यह है कि ये बात रिपीटेड हो गई, कल एक बार बताई जा चुकी थी, आज दोबारा बताई गई। हालांकि आज खुलासा बयान किया गया, कल ज़्यादा तफसील से बयान किया गया था, फिर भी आपकी कल से बेहतर समझ में आया क्योंकि आपने दोबारा सुना या पढ़ा। तो 2 बार सुनने और पढ़ने में दिमाग में बैठ जाती बात, इसीलिए मुबाहिसा रखा जाता है कि मुबाहिसे में
दर्स जो है वो रिपीटेड हो जाता है, उसकी तकरार हो जाती है। या आप पढ़ाएंगे अपने साथियों को तो पढ़ाने के लिए आपको मुताला पहले से करना पड़ेगा एक बार और या फिर आपका साथी पढ़ाएगा तो आप दोबारा सुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मुबाहिसे के फ़वाइद में। अब आइए अक़साम लफ्ज़, लफ्ज़ की जो है वो किस्में, लफ्ज़ की किस्में। लफ्ज़ की किस्में जो है वो मेरे आज मुझे टाइम नहीं है, मगर बहरहाल लिख दें तो अच्छा है, शायद लिख के ही आपके समझ में आए ज़्यादा। देखिएगा लफ्ज़ की किस्मों में सबसे पहले लफ्ज़ में अगर आप आइए लफ्ज़, तो सबसे पहले है मुख्तस। मुख्तस लफ्ज़ में सबसे पहले है मुख्तस, उसके बाद मुश्तरक, मुश्तरक, फिर मनकूल, मनकूल, उसके बाद मुर्तजल, मुर्तजल, उसके बाद है हकीकत व मजाज। हकीकत व मजाज, आपके पास किताब रखी है तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर बयान किया है। इस किताब की खूबी है कि बहुत समझा के बहुत कायदे से इसमें बयान किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है, कहते हैं कि मंतकियों ने लफ्ज़ को जो है वो नीचे दी गई तक़सीम के तरीके से क्या किया है, तक़सीम के एतबार से मुनक़सिम किया है, बांटा है। अब ये तक़सीम भी जो है कई तरह की होती है, तक़सीम जो है वो कई तरह की, जैसे मैंने पहले बताया था, एक मरतबा आप कहते हैं कलमे के तक़सीम में कलमा या मुहमल है या मुस्तअमल है, और एक मरतबा आप कहते हैं कलमे के लिए कलमा या मोरब है या मबनी है, फिर एक बार कहते हैं कलमा या मुफरद है या तस्निया है मसलन, है ना। तो अलग अलग तक़सीम होती है। हो सकता है कलमा मुफरद भी हो तस्निया और जमा के मुकाबले में, हो सकता है वही कलमा मानादार भी हो, मुस्तअमल भी हो मुहमल के मुकाबले में, और हो सकता है वही कलमा जो है वो मोरब भी हो मबनी के मुकाबले में। तो अलग अलग जहत से तक़सीम किया जाता है। इसी तरीके से लफ्ज़ को भी कई जहत से तक़सीम किया गया है। तो पहले आइए लफ्ज़ को देखते हैं। जो तक़सीम, पहली तक़सीम जो लफ्ज़ की है उसमें बताते हैं कि लफ्ज़ या मुख्तस है या मुश्तरक है या मनकूल है या मुर्तजल है। अब लफ्ज़ मुख्तस क्या है, लफ्ज़ मुख्तस की मिसाल लिखिएगा यहाँ पर, कलम। कभी ऐसा होता है कि लफ्ज़ का एक ही माना होता है, वो लफ्ज़ उसी माना से मखसूस जब हो तो उसे मुख्तस कहते हैं। जैसे लफ्ज़ कलम, तो कलम से आपको क्या समझ में आता है, कलम से आपको बस ये समझ में आता है, कलम से आपको ये तो नहीं समझ में आता ना, ये समझ में आता है कलम से ये कुछ और है, इसको कहते हैं मोबाइल, और ये है कलम, ये है कलम। तो कलम जो है मुख्तस है। जब लफ्ज़ का एक माना हो तो उसे कहते हैं मुख्तस। उसके बाद आइए फिर फरमाते हैं, अगर एक माना ना हो, एरो नज़र आ रही ना आपको, एरो बनाया इन्होंने, ट्री बनाया, ट्री, एरो नहीं, ट्री, दरख्त बनाया है। उस दरख्त में लफ्ज़ के नीचे दो निशान बनाया, एक में लिखा कि दाराए माने वाहिदा से मुख्तस, दूसरे बनाया बताया दाराए माने वाहिद नीस। मिला आप लोगों को, सबके सामने है ना किताब। जहां पर ये PDF ख़त्म होने लगेगी, मुझे 2-3 सफ़ा पहले बता दीजिएगा ताकि मैंने नई PDF उसके आगे की बना के आपको भेज दूं। खूब, माना वाहिद ना दारद, यानी एक माना नहीं है,
जिस लफ्ज़ का एक माना नहीं होता उसकी भी दो किस्म बनाई है, दो किस्म बनाई है। या तो तमाम माना कई माना है, यानी एक माना ना दार, यानी एक से ज़्यादा माना है। आपने कोई सवाल किया, देखें ये नहीं मिल रहा। सफ़ा नंबर 59 देखिए भाई, जहां कल का दर्स ख़त्म हुआ था उसके आगे आज देखिए, मिल गया 59। खूब, सफ़ा नंबर 59 के शुरू में, सफ़ा नंबर 58 के लास्ट में हेडिंग डाली अक़साम लफ्ज़, फिर उसके बाद अगले सफ़े पे ट्री बनाया है। तो यह लफ्ज़ एक माना रखता है या एक माना से ज़्यादा रखता है। तो जब एक से ज़्यादा माना रखता है तो वहाँ दो सूरत बनेगी। तमाम मानी बे वज़ वाज़ियस, जितने भी मानी हैं वो वज़ वाज़े की बुनियाद पर हैं। यानी लफ्ज़ को बनाने वाले, लफ्ज़ को वज़ करने वाले तो हम ही आप हैं ना, इंसान है ना। लफ्ज़ को वज़ करने वालों ने उस लफ्ज़ को तमाम माना के लिए वज़ किया है, ठीक है। या ये कि तमाम मानी बे वज़ वाज़े नीस, उस लफ्ज़ को तमाम माना के लिए वज़ नहीं किया है। तो अगर अभी दूसरे वाले पे आइए, अगर तमाम मानी एक लफ्ज़ के दो या ज़्यादा माना है, उन सारे मानी के लिए उस लफ्ज़ को वज़ नहीं किया वाज़े ने, ठीक है। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ कमर, फ़ारसी में है लफ्ज़ माह। लफ्ज़ कमर बनाने वाले ने, अहले ज़बान ने किसके लिए वज़ किया, आप में से कोई बताएगा? कमर, माह, चांद किसे कहते हैं? कमर किसके लिए वज़ किया गया है? चांद के लिए। जी, लफ्ज़ कमर को चांद के लिए वज़ किया वाज़े ने। लेकिन इंसान जो खूबसूरत है उसको भी चांद कहा जाने लगा, है ना, उसको भी चांद कहा जाने लगा। और चूंकि नबी अकरम का हुस्न जो है उसका सदका है चांद, लिहाजा जब नबी की तारीफ़ आती थी कि इंसान जो है वो अपने महबूब की तारीफ़ करता है तो क्या कहता है? मेरा महबूब चांद की तरीके से है, कमर की तरीके से, माह की तरीके से है, मिस्ल माह। लेकिन जब अहले बैत की बात आती है तो शायर बदल देता है फ़िक्र को और कहता है कि कैसे कह दूँ रुख अनवर महे अनवर की तरह, कैसे कह दूँ रुख अनवर महे अनवर की तरह, महे अनवर तो है इनके रुख अनवर की तरह, महे अनवर तो है इनके रुख अनवर की तरह। तो बात पहुंच गई। खूबसूरत इंसान को भी कई बार माह कह दिया जाता है। अब यहाँ पर लफ्ज़ माह या लफ्ज़ कमर चांद के लिए क्या कहलाएगा? हकीकत। चांद के लिए क्या कहलाएगा? हाँ, हकीकत। और ये लफ्ज़ माह या लफ्ज़ कमर इंसान के लिए, ज़ैद के लिए क्या कहलाएगा? बताइए। एहसान, मजाज। तो जब एक लफ्ज़ के कई मानी हों मगर तमाम मानी के लिए वाज़े ने वज़ न किया हो, एक माना के लिए वज़ किया हो, दूसरे माना में किसी मुशाबहत की वजह से इस्तेमाल होने लगे तो फिर उसे मजाज कहते हैं। जैसे असद, असद किसके लिए वज़ किया गया है? एहसान। अगर मर्द शजा के लिए, ज़ैद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? एहसान, मजाज होगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब आ रही है पहले वाले हिस्से पे वापस कि तमाम मानी बे वज़ वाज़ियस, जितने भी मानी हैं वो सब वज़ वाज़े की बुनियाद पर हैं। कई आपने देखा कि लफ्ज़ का एक माना है तो मुख्तस, लफ्ज़ का एक से ज़्यादा माना है तो दो सूरत बनेगी। या तमाम माना वाज़े ने वज़ नहीं किए हैं, एक के लिए वज़ किया, बाकी के लिए किसी निस्बत की वजह से, किसी शबात की वजह से इस्तेमाल हो जाए तो वहाँ हकीकत और मजाज कहेंगे। यानी जिसके लिए वज़ हुआ तो वो उसमें उस माना में हकीकत है, दूसरे माना में बोलिए मजाज है। अब इसी तरीके से अगर कई उस लफ्ज़ के कई मानी हैं और हर माना के लिए वाज़े ने वज़ किया है तो यहाँ पे भी दो सूरत बनेगी। अब फिर देखिए ट्री से नीचे चल रहा है, तमाम मानी बेवाज़े वाज़ियास। अब यहाँ पर दो सूरत, पहली सूरत बाद में पढ़ेंगे, दूसरी सूरत पढ़ लीजिए।
अच्छा पहली पढ़ लीजिए, लेकिन उसकी किस्में बाद में पढ़ेंगे। पहली सूरत क्या है? वज़ई बरवाज दीगर सबकत गिरफ्ते। कई माना के लिए वज़ किया गया है, लेकिन एक वज़ दूसरे वज़ पर सबकत रखता है। पहले इसके लिए वज़ किया गया था, फिर बाद में उसके लिए वज़ हुआ। वज़ दोनों के लिए हुआ है, लेकिन एक के लिए पहले वज़ हुआ, दूसरे के लिए बाद में वज़ हुआ। जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा इसको भी रहने दे, दूसरी मिसाल पे, दूसरे मौरिद पे आइए। दूसरा मौरिद क्या है? वज़ई बरवाज दीगर सबकत न गिरफ्ते। एक वज़ दूसरे वज़ पर सबकत नहीं रखती है। आप लफ्ज़ सलात देखिए, लफ्ज़ सलात, और आप लफ्ज़ शेर देखिए। क्या लफ्ज़? शेर, फारसी का शीर। शेर ना कहें, हम शीर कहें। फारसी में तलफ़ुज़ जो प्रोनाउंस है वो शीर है। लफ्ज़ सलात अरबी वाला और लफ्ज़ शीर फारसी वाला। खूब, सलात जो है ना, हमने यहां पर हकीकत और मजाज को बयान कर दिया। हकीकत और मजाज जो है वो ये हो जाएगा असद, ठीक है? किसके लिए? शेर के लिए, और किसके लिए? जैद के लिए, मर्द शुजा के लिए, ठीक है? ये असद, असद लिख लिए, चाहे वो कमर लिख लीजिए, वहां पर दोनों चलेगा। खूब, तो अब ये क्या बता रहे थे? वज़ अगर कई माना के लिए हुआ है, उस लफ्ज़ को वज़ किया गया है, वहां पर एक माना के लिए वज़ किया गया था, दूसरे माना के लिए बाद में वज़ किया गया। जैसे लफ्ज़ सलात, लफ्ज़ सलात अरबी में वज़ किया गया था। आप में से किसी को पता है काहे के लिए पहले वज़ किया गया था? अभी भी इस्तेमाल होता है कई बार उसके लिए। किस माना के लिए वज़ किया? और भी कोई कुछ बताएगा? लफ्ज़ सलात नमाज के लिए वज़ किया गया था, और भी किसी माना के वज़ किया गया है? पहले वज़ किया गया था दुआ के लिए। पहले, एक सेकंड ठहरिएगा, जहरा को फोन हम नहीं करेंगे, जहरा हमको खुद फोन करेगी। हाँ, लफ्ज़ सलात जो है दुआ के माना में है, ठीक है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि। तो जो कुरान में आयत है कि नबी पर अल्लाह और रसूल, अल्लाह और मलाइका सलवात पढ़ते हैं, तो क्या नमाज पढ़ते हैं? अय मोमिनो सलवात पढ़ो नबी पर, यानी नमाज पढ़ो नबी पर। क्या करो? दुआ करो नबी के लिए, दुरूद भेजो, ठीक है? दुरूद में दुआ ही तो है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो या तो लफ्ज़ सलात जो है वो दुआ के लिए वज़ किया गया था, फिर बाद में धीरे धीरे वो नमाज के लिए, अरकान मखसूसा के लिए इस्तेमाल होने लगा। चूँकि इस अरकान मखसूसा में भी वो दुआ है, इय्याका नअबुदु दुआ है, व इय्याका नस्तईन दुआ है, ऐसे बहुत सी दुआएं हैं। तो इस अरकान मखसूसा के लिए हम अंजाम देते हैं, जिसमें तो कुछ रकातें होती हैं, रुकू सजदा वगैरह। इस नमाज के लिए बाद में वज़ किया गया। इसको भी नमाज को भी सलात ही कहा गया अरबी में, मगर बाद में कहा गया, दुआ को पहले कहा गया। तो अब ये एक लफ्ज़ सलात के कई माना हुए नहीं हुए, और मान लिए दो माना है, तो दोनों माना के लिए वज़ किया गया, मगर एक के लिए पहले वज़ किया गया, एक के लिए बाद में, तो है ना? लेकिन जब लफ्ज़ शेर को देखिए, लफ्ज़ शीर फारसी में शीर के माना जो है वह हैवान दरंदा के भी हैं, शीर का माना जो है वो दूध के भी हैं फारसी में। ये लफ्ज़ शीर ऐसा नहीं है कि पहले शेर के लिए वज़ा किया गया था, जानवर के लिए वज़ा किया गया था, बाद में दूध के लिए वज़ा किया गया। नहीं, एक की दूसरे पे सबकत नहीं है, दोनों तकरीबन एक ही तरीके से वज़ किए गए हैं। वज़ बरवाज़ दीगरी सबकत ना गिरफ्ते। तो जब बराबर से दो लफ्ज़ों के लिए वज़ किया गया, और यह नहीं कि एक के बाद दूसरे को वज़ किया गया हो, तो ऐसी सूरत में लफ्ज़ मुश्तरक कहलाता है। यानी लफ्ज़ शेर मुश्तरक है, दूध में भी, दूध को भी शीर कहते हैं फारसी में, हैवान में भी उसको भी शीर कहते हैं, टोटी जो होती है जिससे पानी निकलता है टोटी, उसको भी शीर कहते हैं,
ठीक है, सबके लिए। अब ये लफ्ज शीर क्या है? मुश्तरक है। अरबी में लफ्ज ऐन ले लीजिए, लफ्ज ऐन मुश्तरक लफ्ज है। ऐन वस किया गया आंख के लिए भी, ऐन घुटने के लिए भी, ऐन चश्मे के लिए भी, ऐन जासूस के लिए भी, मगर किसी मुनासिबत को ज़हन में रखते हुए नहीं। और ये भी नहीं कि इसके लिए पहले वादा किया गया, उसके लिए पहले वादा किया गया। तो जब सबकत वज़्न में ना हो और एक लफ्ज़ कई मानी के लिए वादा किया गया बराबर से, तो उसको क्या कहते हैं? बोलिए जल्दी से। हाँ, उसको कहते हैं मुश्तरक। मुश्तरक नहीं, मुश्तरक। जैसे शीर या ऐन, ठीक है। अब आ जाइए, जो एक एरो ट्री का एक हिस्सा, उसके नीचे आइए। वज़ई बर वज़ दीगर सबकत गिरफ्ते। ठीक, मैं इसको अब कल बयान करूंगा, चूंकि आज जो है हमारा किसी वजह से क्लास मुझे ख़त्म करना है 3-4 मिनट पहले ही। ठीक है, इसको कल मुकम्मल करेंगे, चूंकि आप गीच भी हो जाइएगा। आप लोग बाज़ को कल का भी दर्स नहीं समझ में आया था, उसको भी समझना है।